guys, welcome back to another most important video on JR Talks. I am your friend राहुल जायसवाल। दोस्तों, आज काफी दिनों के बाद हम फिर से आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आ गए हमारे अपने चैनल JR Talks के ऊपर। एंड थोड़ा सा मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि काफी समय लगा दिया हमने JR Talks पे वीडियो डालने के लिए, लेकिन हम बहुत सारी चीजों में बिजी हो गए थे दोस्तों। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारा एक मेन चैनल है JR ट्यूटोरियल, जिसपे हम डेली आपके लिए ट्यूटोरियल्स के वीडियोस, आपके सिलेबस के वीडियो, महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से बहुत सारे वीडियोस डेली अपलोड करते, तो पूरा शेड्यूल पैक था। इसके वजह से मैं वीडियोस JR टॉक्स पे एंड JR व्लॉग्स जो हमारा तीसरा चैनल है उस पे नहीं बना पा रहा था, तो उसके लिए प्लीज सॉरी। लेकिन आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आ गया हूं, और ये टॉपिक आप स्टूडेंट्स के लिए, और आप स्टूडेंट्स अगर नहीं भी हो लेकिन आप स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो भी ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। एंड टॉपिक है आज के इस वीडियो का कि माय सिंपल एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट्स, टू ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स जिनका जो एज ग्रुप है वो है 15 से लेके 25 साल। जी हाँ दोस्तों, आज कुछ ऐसे 5 बातों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे जो अगर आपको आज मैं बता दूंगा तो शायद अगर आप छोटे हो, यानी कि 15 साल का उम्र आपका जस्ट स्टार्ट हुआ, या फिर आप 13-14 साल के हो, तो डेफिनेटली आपको ये चीज जो है ना बहुत ही अच्छी लगेगी। और अगर आप कोई बड़े हो, यानी कि 20-22 साल ऑलरेडी आपका हो गया है, तो ये बात ना आपको बिल्कुल सही लगेगी कि काश राहुल सर की बात आपने बहुत पहले सुन ली होती और काश राहुल सर ने ये वीडियो पहले बनाया होता। तो वीडियो को एंड तक देख लेना। ऐसे 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आज हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 पे हमने रखा है, जो टॉपिक हमने रखा है ये है दोस्तों कि योर एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। अभी टॉपिक है हमारा कि एजुकेशन ही हमारे लिए जो सक्सेस है उसका रास्ता है। क्यों है ये, क्यों मैं बोल रहा हूं, इसके पीछे कई सारे रीजन है। सबसे पहले बात यह है कि जो एज ग्रुप है आपका 15 से लेके 25 साल, इसमें कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एजुकेशन को मजाक समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो पढ़ाई है ना सिर्फ नाम के लिए की जाती है, कि हम कैसे भी करके 10वीं पढ़ ले, 12वीं पढ़ ले, छोटा मोटा ग्रेजुएशन कर ले, और हमारा जो है हमको तो कुछ और ही करना है। हमारा तो चलो फैमिली बिजनेस है, किसी का कुछ दुकान होता है, कोई किराने का दुकान होता है, कोई दूध बेचता है, कोई अलग टाइप का बिजनेस होता है। तो देखो, मैं कोई बिजनेस को छोटा नहीं बोल रहा हूं यहाँ पे। इवन मैंने भी बहुत सारे छोटे छोटे लेवल पे काम किया है और आज यहाँ पे आपके सामने बैठा हूं। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं कि जो लोग होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं ये एज ग्रुप के 15 से 25 साल के, इनमें एक छोटी सी गलती ये होती है कि वो एजुकेशन को सीरियसली नहीं लेते। मैं आपको बहुत बार हमेशा से बोलता हूं कि आप लोग एजुकेशन को एक ऐसा हथियार मान के चलो कि अगर आप बोलते हैं ना, एक किसी ने डायलॉग कहा था, एक मुझे उनका नाम याद नहीं है लेकिन मैंने कहीं सुना था ये, कि आपका सबसे घातक हथियार जो होता है वो आपकी शिक्षा होती है, यानी कि आपका एजुकेशन होता है। और आपके पास अगर सही नॉलेज है, एजुकेशन है, तो आप कोई भी जंग को जीत सकते हो। ठीक है, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार हम पढ़ाई लिखाई करके क्या करेंगे, हम अपना बिजनेस संभाल लेते हैं, हम अपना फादर को हेल्प कर लेते हैं और पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो एजुकेशन नॉलेज होता है, एजुकेशनल नॉलेज होता है, वो काफी वीक हो जाता है और वो अपने बिजनेस में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, और उनके पास कोई बैकअप में बोलते हैं ना कि एक प्लान होना चाहिए एजुकेशन का, वो भी नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं लाइफ में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और एक इसमें पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि ऐसे जो लोग होते हैं लगभग 15 से 25 साल के, जो पढ़ाई को इतना वैल्यू नहीं देते लेकिन वो पैसे को काफी ज्यादा वैल्यू देते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि ये आप गलत हो। अगर आप सोच रहे हो कि आप 15 से 25 साल में सबसे ज्यादा अहमियत पैसे को दे रहे हो, तो आप गलत हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आप अगर एजुकेशन को दे रहे हो तो पैसा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अगर आप कुछ चीज सीख रहे हो एजुकेशन में, सिर्फ ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको 10वीं 12वीं पढ़ना है, ग्रेजुएशन कर लेना, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। एजुकेशन मतलब बहुत सारी चीज में एजुकेशन होता है। पढ़ाई का मतलब क्या होता है, सिर्फ 10वीं 12वीं करना पढ़ाई नहीं है। अगर मैंने यूट्यूब पे आपको मैं कुछ सिखा रहा हूं, इसका मतलब मैंने भी बहुत सारी चीज यूट्यूब पे सीखा है, तो वो भी मैंने पढ़ाई की है, तब मेरे पास ये नॉलेज आया है। ठीक है ना, आज मैं YouTube पे सक्सेसफुल हूं। आज JR ट्यूटोरियल्स आपके सपोर्ट के कारण आज हमने 5 लाख की फैमिली कंप्लीट की है, तो ये सपोर्ट आपके कारण है, लेकिन इसके पीछे मेरा मेहनत और स्टडी भी है, तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को चूज करके उसके ऊपर स्टडी कर रहे हो, सिर्फ पैसा कमाना है ये सोच के चलोगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। अगर आप उस चीज के ऊपर फोकस पहले से ही कर रहे हो, जो आपका स्किल सेट है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो पैसा अपने आप बनेगा। ये चीज इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। एक और इंपॉर्टेंट मैं एडवाइस ये कहना चाहूंगा इसी में, जो कि ये आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग करने लगते हैं कि यार क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा। ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, एक प्रोसेस के थ्रू जाओ। अभी आप 10वीं में होंगे तो 10वीं के बारे में सोचो, 12वीं में हो तो 12वीं के बारे में सोचो, ग्रेजुएशन में हो तो ग्रेजुएशन के बारे में सोचो। आप अभी से ही सोच के चलोगे कि यार मेरी शादी होगी, मेरी बीवी बच्चे होंगे, तो मैं उनको कैसे खिलाऊंगा, तो काम नहीं चलने वाला यार। अभी से आपको थोड़ा सा आप प्रिजर्व होके चलो, आपको जो फोकस है, जो गोल है, उसके ऊपर बना के चलो, और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड साथ ही मैं आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आपको किसी भी चीज के आउटकम के बारे में नहीं सोचना है। अगर आप सोचोगे कि इस चीज का परिणाम क्या होगा, जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो, जैसे आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि मुझे 90% आने ही चाहिए, तो अगर 90% नहीं आए तो क्या करोगे, क्या करोगे? तो नॉर्मली ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आपका आउटकम क्या होगा। आपको ये सोचना चाहिए कि मैं प्रोसेस कर रहा हूं, आउटकम की
चिंता नहीं करना। एक पुराने जमाने की एक कहावत थी कि तू कर्म कर और फल की चिंता मत कर। सेम आपको वही करना है, आउटकम की चिंता बिल्कुल नहीं करना है। और एजुकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं सुंदर पिचाई का देना चाहूंगा। जैसे कि आप हमने काफी बार उनके जिक्र किया हुआ है कि जो सुंदर पिचाई है वो गूगल के सीईओ है, आज के डेट में अल्फाबेट के भी सीईओ है। उनका एनुअल पैकेज आप देखो जाके इंटरनेट पे सर्च मारना कि कितना कमाते हैं वो साल में। है तो जॉब ही ना, लेकिन वो जॉब कहां से मिला उनको? पढ़े लिख के इंजीनियर बने, हमारे इंडिया से ही आईआईटी किया उन्होंने। आईआईटी करने के बाद वो फिर बाहर देश जाके पढ़ाई की, मतलब पढ़ाई तो किया ना, तब जाके उतनी बड़ी नौकरी मिली है। नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे पढ़ लिख के कुछ होता नहीं है, नौकरी वगैरह मिलती नहीं है, क्या करेंगे, बिजनेस करते हैं। लेकिन यार सब कुछ बिजनेस नहीं होता है। अच्छी बात है, माइंडसेट रहना, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेसमैन का माइंडसेट रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और रखो, लेकिन फोकस करो। ठीक है, तो ये था हमारा पहला ओवरऑल टॉपिक जिसका हमने नाम रखा था योर एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। तो पढ़ाई पे फोकस करना सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी है इस एज ग्रुप में। सेकंड जो पॉइंट यहां पे मैं लेकर आया हूं, स्टे अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शन। ये हमारा आज का दूसरा मुद्दा है जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे होंगे यहाँ पे। तो डिस्ट्रैक्शंस क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो, एक आपका जो एज ग्रुप है 15 से 25 साल के, इसमें अंदर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आपको सामना करना पड़ेगा। सबसे पहला डिस्ट्रैक्शंस जो मैं बोलूंगा वो है रिलेशनशिप, लव। ठीक है ना, तो बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे थोड़ा ब्लेम भी करेंगे कि सर ऐसा कैसे आप बोल सकते हो। देखो मैं ये चीज बोलूंगा, जब तक आप सक्सेसफुल ना हो, जब तक आप बहुत अच्छे पैसे ना कमाने लग जाओ अपने लाइफ में, आप बोलते हैं ना कि आप बोल सकते हो कि हाँ मैं लाइफ में मैं कुछ अच्छा अचीव कर रहा हूं, तब तक यार ये रिलेशनशिप के चक्कर में ना पड़ो। ये मेरा एडवाइस है। क्यों मैं बोल रहा हूं ये चीज, अगर आप इस चीज को फॉलो कर लेते हो ना तो आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे, क्योंकि मेरे हिसाब से रिलेशनशिप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन लाता है। और इसमें एक मैं क्लैरिफिकेशन ये करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे शायद इनमें से 15 से 25 साल के एज ग्रुप में जिनके ऑलरेडी रिलेशनशिप्स होंगे। ठीक है ना, रिलेशनशिप्स होना कोई गलत बात नहीं, इवन मैं उसको सपोर्ट करूंगा। अगर आपके भी होंगे, मेरे भी अगर कल को होंगे, तो मैं भी सपोर्ट करूंगा उस चीज को, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप, अगर आपका लव आपके गोल्स को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आपका जो लव है, रिलेशनशिप है, अगर वो आपके काम में बाधा डाल रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपको, तो मतलब वो आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, आप उसको छोड़ दो। ठीक है, और फोकस अपने काम पे करो, फोकस अपने स्किल्स सीखने के ऊपर करो, फोकस आपके करियर के ऊपर करो। तब अपने आप आपका रिलेशनशिप इतना अच्छा बनेगा कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना। ठीक है, सेकंड यहां पे मैं एक चीज लेकर आया हूं, और डिस्ट्रैक्शंस होते हैं 15 से 25 साल के बच्चों के बीच में, जो कि होता है बैड हैबिट्स लगना। बैड हैबिट्स में मतलब जैसे कि मैं स्मोकिंग को बोलता हूं, ड्रिंकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, वीड होता है, ठीक है ना, गांजा वगैरह जो बोलते हैं लोग। तो इस प्रकार की चीजें से तो आपको दूर रहना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे इस एज ग्रुप में, अरे एक बार ट्राई तो कर, क्या मजा आता है, एक बार पी के तो देख कितना मजा आता है। तो ऐसे लोग के पास नहीं रहना। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके आसपास के जो ग्रुप्स है वो अच्छे नहीं है, तो आप वहां से निकल जाओ। ठीक है ना, स्टे अवे फ्रॉम द बैड पीपल, स्टे अवे फ्रॉम द बैड सर्कल। बैड सर्कल मतलब एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वहां पे 1 घंटा टाइम स्पेंड कर रहे हो, लेकिन वहां से आपको कुछ नॉलेज नहीं मिल रहा है, वहां से आपको कुछ चीजें अच्छी नहीं मिल रही है, तो वहां पे आप क्यों हो उन दोस्तों के साथ? जस्ट फूकने के लिए? तो वो गलत चीज है। तो आप वहां से हट जाओ और बहुत अच्छी तरीके से आपके अच्छे फ्रेंड्स के पास रहो। और यहाँ पे मैं एक चीजें ऐड करना चाहूंगा कि ये सब चीज से आप ना कहीं डिप्रेशन में भी आ जाओगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप डिप्रेशन में हो जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे कि यार मैं अपने लाइफ को लेके करके आ रहा हूं, और वो डिप्रेशन बहुत खतरनाक रूप ले सकता है। आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, कितने सारे लोग गलत काम कर लेते हैं इसके चक्कर में। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। अगर ये लोगों से, इन तरीके के बैड हैबिट से आप दूर रहोगे, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे, तो डेफिनेटली आपका जो रास्ता होगा, जो गोल होगा, वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, और एक ना एक दिन आप जरूर अपने जो बनाए हुए गोल है उस पर सक्सेसफुल होते हुए नजर आओगे। तो ये था हमारा दूसरा ओवरऑल टॉपिक जिसका नाम था स्टे अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शंस। तीसरा जो टॉपिक यहां पे मैं लेकर आया हूं, जो कि बहुत ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, वो ये है दोस्तों, ऑलवेज ट्राई टू लर्न द न्यू थिंग्स। क्यों मैं बोल रहा हूं? जैसे कि आप जानते हो कि दुनिया कभी रुकती नहीं है। ठीक है ना, एक जमाना था दोस्तों कि उस टाइम पे हम लोग को फोन नहीं थे, तो हम चिट्ठी भेजा करते थे। कौन बोला था कि, मतलब किसने सोचा था कि फोन आएगा, हम जाके नंबर डायल करके फोन कर सकते हैं? वो एक जमाना भी हमने देख लिया। फिर उसके बाद हमने सोचा था कि ये स्मार्टफोन, किसने सोचा था कि ये स्मार्टफोन आ जाएगा कि हम घर बैठे बैठे यहां से अमेरिका फोन पे बात कर सकते हैं? ठीक है ना, तो देयर आर सो मेनी टेक्नोलॉजी विच आर ग्रोइंग एवरी डे, एंड इफ द टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग डे बाय डे, तो हमें भी अपना जो स्किल सेट है उसको भी ग्रो करना पड़ेगा डे बाय डे। यानी कि आपको हर रोज न्यू चीजें सीखनी पड़ेगी। अगर आपको समाज में रहना है तो आपको नए नए स्किल्स को सीखना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो मैं बोलना चाहूंगा न्यू थिंग्स में, जो कि है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के डेट में, मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि लोग 20-25 साल तक हो जाते हैं। ये मैं किसके लिए बोल रहा हूँ? स्टूडेंट्स जो 15 साल से है, जो 25 साल तक पहुंच गए, उनके लिए भी बोल रहा हूँ। क्योंकि यार इन्वेस्टमेंट जितना हो सके उतना
जल्दी स्टार्ट करोगे तो आपके लिए अच्छा है। फाइनेंशियल नॉलेज उसी को कहते हैं। बहुत सारे लोग के पास पैसा तो होता है लेकिन वो कहीं इन्वेस्ट नहीं करते, जिसके वजह से उनका पैसा रखा 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 इन्फ्लेशन की वजह से वो पूरा खत्म ही हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन आपको वो चीज नहीं करना। आप कम उम्र में, जैसे कि मैंने एज ग्रुप 15 से 25 की रखा, क्योंकि 15 की उम्र से स्टार्ट करोगे इन्वेस्ट करना। देयर आर सो मेनी थिंग्स, जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसीज आ गए, एनएफटीज आ गए, नॉन फंजिबल टोकन्स, इनके बारे में स्टडी करो, जाओ, न्यू थिंग्स है, नए नए आए मार्केट में, जाके सीखो यार। इतनी सारी चीजें अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ना कि मार्केट में क्या क्या हो रहा है, क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, तो वो उसके हिसाब से सीखो। अब इसके अलावा और क्या सीख सकते हो, ये तो फाइनेंशियल नॉलेज दे दिया मैंने। इसके अलावा नए स्किल्स आप सीख सकते हो कि अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स है, जैसे कि आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो आप क्रिकेटिंग के लिए न्यू स्किल्स ट्राई करो, ठीक है ना। आप बैट्समैन हो तो बैटिंग के लिए नई स्किल्स ट्राई करो। आर्ट, डांसिंग, सिंगिंग, म्यूजिक, इतने सारी चीजें तो है। यूट्यूब है, ठीक है ना, बहुत सारे लोग को यूट्यूब पे काम करना पसंद है तो यूट्यूब का स्किल सीखो, ठीक है ना। एडिटिंग करना सीखो, ठीक है ना, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीएफएक्स करना सीखो। तो अगर आप नए नई चीजें सीखोगे तो ही तो आप आगे बढ़ोगे ना, ग्रो कर पाओगे। सिर्फ पैसे कमाने का सोचोगे तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये स्किल सीख जा रहे हो तो ऑटोमेटिकली कोई कंपनी आपको हायर करेगी, आप बुलाएगी कि आ जाओ भाई मेरा ये काम करके दो, आपको मैं इतना पैसा दूंगा। आपको खुद सामने से बुलाया जाएगा, बट आपको वो चीज का नॉलेज होना चाहिए। तो पहले वो नॉलेज बना लो, ठीक है। और एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूंगा, ये जो न्यू थिंग्स वाले में है, कि ऑलवेज ट्राई टू मीट द न्यू पीपल विच हैव द मोर नॉलेज देन यू। अगर आप इन लोगों से मिलते हो जिनका नॉलेज आपसे कहीं ज्यादा गुना बेहतर है, तो आप डेफिनेटली अपने लाइफ में ग्रो करोगे। जैसे मैंने इसके पहले वाले पॉइंट में डिस्कस किया था कि स्टे अवे फ्रॉम द बैड पीपल। बैड पीपल से आपको क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप कोई अच्छे लोग के साथ हो जो आपसे नॉलेज में कहीं ज्यादा आगे है, तो वो आपको अपने लाइफ में ग्रो करने के लिए हेल्प करेंगे। कुछ ऐसी ऐसी चीजों के बारे में आपको बताएंगे जो शायद आपने कभी सुना ही नहीं होगा, जिससे आप नए नए ऊंचाइयों पे पहुंचोगे। तो ये पॉइंट यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। क्लियर है, नए नए सॉफ्टवेयर है वो सब सीखो, कोर्सेज सीखो, ठीक है। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट कि ऑलवेज ट्राई टू लर्न द न्यू थिंग्स। यहाँ पे चौथे नंबर का जो पॉइंट्स में लेकर आए, जो कि मुझे ज्यादा काफी इंपॉर्टेंट लगता है, कि ऑलवेज हैव ए विजन या फिर ऑलवेज मेक ए गोल। आपको एक विजन होना आपके लाइफ का, या फिर एक गोल सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या होता है गोल, मेरा एक टारगेट है, ठीक है। लाइफ में दो गोल हमेशा सेट करना है, एक होता है आपका शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म गोल। ये मैंने बहुत पहले भी डिस्कस किया हुआ है। शॉर्ट टर्म गोल वो होता है दोस्तों कि जैसे कि मुझे एक साल में ये काम करना है, जैसे मैं बोलूंगा कि ये साल में मुझे यूट्यूब को लेकर ये सारे काम करने हैं, क्योंकि मेरा मेन ऑक्यूपेशन अभी यूट्यूब हो गया है, तो मुझे ये टास्क जो है कंप्लीट करना है। तो ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है। आप लोग का शॉर्ट टर्म गोल क्या होगा, अगर आप 10वीं के स्टूडेंट तो आपको बोर्ड एग्जाम देना है, मतलब मुझे बोर्ड में 80% 90% स्कोर करना है, तो ये आपका एक शॉर्ट टर्म गोल हो गया। लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा कि मेरी लाइफ में मुझे एक बहुत ही अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, तो ये आपका क्या हो गया, एक लॉन्ग टर्म गोल हो गया कि मेरा एक विजन है, तो मैं कैसे बन सकता हूं वो इंजीनियर। इंजीनियर बनने के लिए और क्या क्या स्किल्स की जरूरत है। अगर इंजीनियर बन जाता हूं, लेकिन बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर आज भी बेरोजगार बैठे हैं, तो उन्होंने क्या गलती की थी, उनके पास ऐसा स्किल क्या नहीं था जो मुझे सीखना पड़ेगा, तब मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी। तो ऐसी चीज को ढूंढो, और आप वो चीज कर पा रहे हो तो डेफिनेटली अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ गोल बनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म बना लो और एक लॉन्ग टर्म गोल बना लो, और साथ ही में आपको एक टारगेट रखो। जैसे आप 10वीं में हो, 10वीं के बाद आपको 12वीं में क्या लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, क्या लेना है वो आप देखो। इंजीनियरिंग लेना है, आईआईटी में जाना है, जेडब्ल्यू क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है, कई सारे एग्जाम है, इसरो में जाना है, साइंटिस्ट बनना, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो ऐसी कई सारी चीजें हैं। तो वो गोल बना के चलो और तभी आपका वो चीज अचीव हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूं ऑलवेज ट्राई टू मेक ए गोल। एक विजन होना बहुत जरूरी है। और आज का पांचवा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग में लेकर आया हूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिंपल सा एडवाइस है आपके लिए, जो कि है पांचवें नंबर पे, नेवर सेटल। ठीक है ना। आप बोलोगे कि सर ये सेटल वर्ड क्या है। नेवर सेटल मतलब आपको लाइफ में कभी सेटल नहीं होना। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे 25 का हो जा, मस्त कमा, 50,000 महीने का कमाएगा, सेटल हो जाएगा। सेटल होना मतलब क्या होता है, अगर तू 50,000 कमा लेगा तो सेटल हो जाएगा क्या, ये नहीं होता इसका मतलब। इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने लाइफ में एक जगह पे स्टिक होके नहीं रहना है। जैसे कि समझ लो कि आपका टारगेट था कि आपने 10वीं पास कर लिया, 90% आ गए, तो आप इतना भी खुश मत हो जाओ कि अपनी लाइफ को आप पीछे छोड़ दो, ठीक है ना। 10वीं के बाद 90% आ गए, गुड, अप्रिशिएट, खुशी बनाओ। 12वीं में इतने आने चाहिए, खुशी बनाओ। मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, आईआईटी में जाना है, खुशी बनाओ। आईआईटी क्रैक करने के बाद क्या आप सेटल हो गए क्या, नहीं, बस हो गया यार, आईआईटी मिल गया, अब तो हम खुशी मनाएंगे, हो गया काम, नहीं। आईआईटी मिलने के बाद आपको कोई बहुत अच्छी एमएनसी कंपनी में जॉब मिल गई, आप सेटल हो जाओगे क्या। मुझे 1 लाख रुपए महीने का सैलरी आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, आप बोलोगे कि सर हमने एमएनसी कंपनी में जॉब ज्वाइन कर लिया, मुझे 1 लाख आ रहा है, तो आप खुश रहोगे क्या। 1 लाख जिंदगी में आपको 1 लाख मिलता है, आप सेटल हो जाओगे कि नहीं। ऑलवेज ट्राई टू लर्न द न्यू थिंग्स सो दैट यू विल, बोलते हैं ना एक, वो मुझे कहावत याद नहीं आ रही, लेकिन मस्त कहावत था इंग्लिश का। एक कहावत था कि आप एक एक स्टेप जो है बढ़ते जाते हो, मैं इनकम्प्लीट कहावत बोल रहा हूँ, कि आप एक एक कदम बढ़ाओगे तो एक एक सीढ़ियां चढ़ते जाओगे, ठीक है। तो वो सीढ़ियां चढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ में एक जगह रुक के रह जाओगे तो कहीं ना कहीं उधर ही फ्रीज हो जाओगे। तो लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहो, सेटल नहीं होना है, ठीक है, क्लियर है। और जो भी पोजीशन होता है, बहुत सारे लोग एक पोजीशन पा जाते हैं, जैसे कि कोई मैनेजर बन गया तो खुश हो गया यार, मैनेजर बन के, यार
और कोशिश करो, हो सकता है उसके भी आगे का पोजीशन मिल जाए, क्या पता आप कंपनी के एक दिन मालिक बन जाओ, सीईओ बन जाओ, मालिक तो नहीं बनोगे, सीईओ बन जाओ, या फिर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो जाओ, ऐसा भी हो सकता है। तो सेटल नहीं होना है। और शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं ये एडवाइस हमेशा देता हूं कि यार एटलीस्ट आपके मार्क्स के हिसाब से सेटल कभी नहीं होना, कि 70% सोचा था 70% आ गए बस खुश हो गया। टारगेट बड़ा करो और नेक्स्ट टाइम और बड़ा टारगेट करो, बड़ा टारगेट करते जाओगे, आगे लाइफ में बढ़ते जाओगे। क्लियर है? तो यही थे दोस्तों टोटल हमारे 5 सिंपल एडवाइस। काफी बड़े थे वैसे, आज का वीडियो काफी लंबा हो गया, सो सॉरी फॉर दैट, बट बहुत दिन के बाद आया हूं, बहुत सारी बातें आपसे बोलनी थी, इसके लिए बहुत सारी चीजें आज हमने डिस्कस की। लेकिन ट्रस्ट मी, आपने जो बहुत सारे टॉपिक्स बताए हमें कि सर ये टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, वो हम प्लान कर रहे हैं और आपके लिए अच्छी तरीके से वीडियोस हम लाएंगे। आप लोग बस बने रहना, हमारे साथ प्यार दिखाते रहना, और आपको कौन से तरीके के और वीडियोस चाहिए वो हमें इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके दिखाना। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।